हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 3 पीटी परीक्षा को लेकर के जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था, केस नंबर 5802/2023, तो उससे जुड़े आज की जो सुनवाई थी वो काफ़ी हम लोगों को निराश कर गई है और ये काफ़ी निराशाजनक है। आज के सुनवाई में ज़्यादा देर तक तो सुनवाई हुई नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक ही सुनवाई हुई और ज़्यादा कुछ इसमें हुआ ही नहीं। बस सीधे आयोग की तरफ से और जो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो वकील थे, उनका शायद ये कहना था कि वो लोग तैयारी करके नहीं आए और बस इतना ही कहने के बाद जो है इस केस को यहीं पर रोक दिया गया। जिस वक्त सुनवाई चल रही थी और हम लोगों के केस को बस 1-2 मिनट के अंदर सुन लिया गया, उस वक्त हम लोगों को नेक्स्ट डेट के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन रात में लगभग 9 बजे के आसपास अपडेट किया गया और डेट हम लोगों को मिला है 16 अगस्त का। तो ये इतना लंबा डेट मिलना अपने आप में हर अभ्यर्थी को, जो कि लगातार इतने दिन से सीजीएल 3 पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर हाई कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जता रहे थे, उन सब के लिए ये एक निराशा भरी खबर है। क्योंकि अब ये तो कन्फर्म है कि इस बीच में, यानी कि अब 14 दिन का जो गैप मिला है, इस बीच में आयोग के द्वारा मेंस परीक्षा का रिजल्ट निश्चित रूप से पब्लिश कर दिया जाएगा और फिर ये केस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। प्रिया कुमारी के पीआईएल के मामले में अब हम क्या बोलें, ऐसा लग रहा है कि जो उसका मकसद था वो मकसद उसका पूरा हो चुका है। और क्योंकि प्रिया कुमारी, देखिए, हम लोगों के केस दर्ज करने के बाद लगभग 1 महीने बाद वो 21 अप्रैल को वो पीआईएल दायर करती है। उसके बाद मेंस का जब डेट आता है, वो एक बार भी आईओ फाइल नहीं की कि इस पर रोक लगना चाहिए। अगर उसका उद्देश्य था कि परीक्षा रद्द करके फिर से दोबारा से परीक्षा हो और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन हो, तो इस मकसद को लेकर के ही अगर वो केस की थी तो उन्हें सामने भी आना चाहिए था। और जब मेंस एग्ज़ाम का डेट निकला था तो उसे बताना चाहिए था आकर के कोर्ट को कि इस पर स्टे लगना चाहिए। हम लोगों ने लगातार अपने वकील से स्टे लगाने की बात कही थी, लेकिन वकील का कहना ये था कि अब केस जो है वो अंतिम दौर में है, इसीलिए अब स्टे नहीं लगेगा और डायरेक्ट अब अंतिम हियरिंग के बाद जजमेंट ही होगा। लेकिन आज के सुनवाई में जो कुछ भी हुआ है, उससे हम सभी पिटिशनर, चाहे जितने, सिर्फ पिटिशनर ही नहीं बल्कि लाखों अभ्यर्थी जो आज के सुनवाई का इंतज़ार कर रहे थे, वो सभी निराश हैं। और उन सभी को ऐसा लगने लगा है, सिर्फ उन सभी को ही नहीं, हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि ये केस धीरे धीरे इस पीआईएल की वजह से हम लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हैं आपने साथ दिया है, आगे जो भी होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस तरीके से छात्रों को दबाया जाता है, इस तरीके से बिहार के हर एग्ज़ाम में पेपर वायरल होता है, उसके बाद भी जब हम लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो पता नहीं ऐसे पीआईएल क्यों दायर किए जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आखिर इन्हें अभ्यर्थियों से, बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं से क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों इस तरह से किया जाता है। तो आज के सुनवाई में बस कुछ नहीं हुई, 1-2 मिनट में सुनवाई ख़त्म हो गई और आयोग और आर्थिक अपराध इकाई का जो वकील वहाँ पर थे, उनका शायद ये कहना था कि वो लोग तैयार होकर नहीं आए हैं। जब आपने हलफनामा दायर कर दिया तो फिर हलफनामा के ऊपर ही सुनवाई होती है, उसी पर बहस होती है, तो फिर आपको और तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पर लड़ना चाहिए था कि बहस करना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हुआ ऐसा। और उस वक्त डेट भी नहीं बताया गया था, जैसा कि हर सुनवाई के दिन उसी वक्त डेट बता दिया गया और 4-5 दिन के गैप के अंदर हम लोग को डेट मिला था। आज के सुनवाई में कोर्ट रूम के अंदर हम लोग को डेट नहीं बताया गया और अभी रात में 9 बजे के आसपास जब अपडेट हुआ है साइट, ठीक है, कोई बात नहीं, 16 अगस्त को जो सुनवाई होगी हम लोग उस दिन भी जाएंगे। और अभी आगे क्या हो सकता है इस बीच में, हम लोग वकील से इस संबंध में कल से परसों तक 2 दिन के अंदर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर और क्या ऐसा हो सकता है, लीगल सपोर्ट क्या हो सकता है जिससे जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए भैया, आगे जो भी एग्ज़ाम है आप लोग उसकी तैयारी कीजिए और जो भी इस केस में होगा आगे देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।